हम हाजिर हैं आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला में। शिवालिक पहाड़ियों के दामन में बसे जम्मू के पूर्व में उधमपुर, उत्तर में रियासी और दक्षिण की तरफ सांबा जिला पड़ता है। जम्मू जिले के पश्चिम में पाकिस्तान से लगता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और आज हम जम्मू जिले के पश्चिम की तरफ ही मौजूद हैं, एक नगर में जिसका नाम है आरएसपुरा, जिसे रणबीर सिंहपुरा भी कहा जाता है। रणबीर सिंहपुरा मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां हर प्रकार की फसल लगती है, परंतु अपने बासमती चावलों के लिए रणबीर सिंहपुरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। रणबीर सिंहपुरा का नाम पूर्व शासक गुलाब सिंह के उत्तराधिकारी रणबीर सिंह पर रखा गया है। जम्मू जिले का मुख्य नगर जम्मू सूर्यपुत्र तवी नदी के किनारों पर बसा हुआ है। जम्मू का ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन के संदर्भ में बड़ा महत्व है। अब ये नगर बड़ी तेजी से विकास यात्रा पर अग्रसर है। आधुनिकता और प्राचीनता का संगम जम्मू नगर आज समय की गति के संग महानगर का रूप धारण करता जा रहा है। किंतु जम्मू से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आधुनिक जम्मू का ग्रामीण स्वरूप भी देखा जा सकता है। हरी भरी फसलों से लहलहाते खेत, कहीं पर खेतों की जुताई की जा रही है और कहीं पर धान के पौधों की रोपाई हो रही है। ऐसे ही कृषि प्रधान क्षेत्र में बसा हुआ है जम्मू जिले का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण नगर, जिसे रणबीर सिंहपुरा या आरएसपुरा कहते हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। जम्मू से लगभग 24 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में बसा रणबीर सिंहपुरा पूर्ण रूप से एक कृषि प्रधान उपनगर है। हर ओर हरियाली भरे लंबे चौड़े खेत जो दूर दूर तक चले जाते हैं। सिंचाई के लिए नहरों की उचित व्यवस्था वाला ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार की फसलों और सब्जियों का मुख्य उत्पादक है। आज हम यहाँ आए हैं यहाँ के एक सफल किसान निखिल रंधावा से बात करने। निखिल रंधावा ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, परंतु अच्छी नौकरियों का प्रलोभन छोड़कर निखिल रंधावा ने कृषि को अपना व्यवसाय बनाया। ऐसे ही हरियाली भरे क्षेत्र के एक युवा किसान ने उच्च और तकनीकी शिक्षा को कृषि गतिविधियों से जोड़कर एक ऐसे व्यवसाय का रूप दे दिया है जो अपने आप में सफलता की एक अनूठी कहानी बन गया है। इस युवा किसान ने नौकरी का लोभ लालच छोड़कर अपने पुश्तैनी कृषि व्यवसाय को अपनाया। कोविड महामारी में जहां अनेक युवा निराश होकर बैठे थे, इन्होंने समय का लाभ उठाते हुए कृषि में नए प्रयोग करना आरंभ किए। कृषि क्षेत्र में पुश्तैनी रूप से प्राप्त अनुभव को इन्होंने अपनी आधुनिक शिक्षा और अपनी योग्यता से जोड़कर कृषि व्यवसाय को एक नया रूप दिया है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैंने आपकी एमएससी कर रखी है बायोकेमिस्ट्री से। उसके मैंने गेट क्वालिफाई किया।
उसके बाद मैंने टीचिंग की है, आपका मैंने केमिस्ट्री लेक्चरर का काम किया है। लास्ट 12 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। 11th 12th और नीट जेई मेंस वाले बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड के टाइम के दौरान हमें काफी ज्यादा फ्री टाइम मिला, तो उस टाइम के दौरान मैंने काफी बार इस चीज को एनालाइज किया कि जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूं वहां पर मनी तो बहुत ज्यादा है, मनी मैं बहुत ज्यादा अर्न करता था और कर सकता था इस फील्ड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इनको ये चीज रियलाइज होती थी कि आने वाले टाइम में मैं अपनी जनरेशन को क्या सिखा के जाऊंगा, और जो चीज मैंने अपनी थ्योरी में या प्रैक्टिकल लाइफ में सीखी है उस चीज को मैं कहीं ना कहीं जाके अप्लाई करना चाहता था। तो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि फादर, मैं पापा की मैं अपनी एग्रीकल्चर की तरफ आपका मोटिवेट हूं और मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूं। तो फादर ने पहले कहा कि एग्रीकल्चर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर तू जाएगा स्टार्टिंग में जुनून बहुत ज्यादा है तो स्टार्टिंग में तुझे बहुत चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वेदर प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, क्रॉप अंडरस्टैंडिंग होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को तुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने उसके बाद अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं फील्ड चेंज करना चाहता हूं। तो वाइफ का भी पहला पॉइंट ये था कि आप इतना हैंडसमली अर्न करते हो तो उस चीज को छोड़कर अगर दूसरी फील्ड में जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने उस कोविड के दौरान चीजों को दोबारा रीथिंक किया कि मैं जो करना चाह रहा हूं कि सही है कि गलत है, ये ना हो कि मेरे कारण मेरी पूरी की पूरी फैमिली को सफर करना पड़े। तो अल्टीमेटली मैंने 6 मंथ के बाद अपना माइंड सेटअप किया कि मैं अपनी फील्ड को चेंज करूंगा और मैं पूरी तरह अपना जो टाइम है वो मैं एग्रीकल्चर को डिवोट करना चाहूंगा। तो अल्टीमेटली फैमिली ने मुझे बैकअप किया, तो उसके बाद मैं पूरी तरह आपका एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ पूरी तरह मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूं। निखिल रंधावा का निर्णय अनेक चुनौतियों से भरा हुआ था। परिवार की असहमति पर भी उन्होंने इस चुनौती का सामना करने की ठान ली। बाद में उन्हें अपनी पत्नी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त हुआ। कोविड के समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि उनका निर्णय हर प्रकार से सही था। अब वो पूर्ण रूप से कृषि को समर्पित हो चुके हैं। उन्होंने देखा कि अच्छी फसल के लिए बढ़िया और उत्तम स्तर के बीज होना आवश्यक है। बीज को समय अनुसार रोपित करने का भी उचित ज्ञान होना चाहिए, जो बहुत कम किसानों को है। इस समस्या को देख उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग कर नए और उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करने के लिए प्रयोग आरंभ किए। ये प्रयोग वो अपने ही खेतों में बनाई गई नर्सरियों में करने लगे। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग की ओर से हर प्रकार की तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई। मैंने फील्ड की तरफ जाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट देखा कि मैंने एग्रीकल्चर के अंदर जो सीड था वो काफी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम कॉज कर रहा था कि जो सीड की वैरायटी है कौन सी लगानी है, किस टाइम पे लगानी है, आपका जो सॉइल की नरिशमेंट है उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने जो मेरे कंसर्न डिपार्टमेंट थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके पास गया, तो उन्होंने भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट अप किया। तो उन्होंने कहा जहां जहां टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है। और नो डाउट मैं कह रहा हूं कि शायद मैंने कम टाइम इन्वेस्ट किया होगा, इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट अप किया। बीजों पर प्रयोग और नए बीज विकसित करने के उद्देश्य से निखिल रंधावा ने अपनी एक नर्सरी स्थापित की। यहाँ किए जाने वाले हर प्रयोग के लिए विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग रहा है। अधिकारियों से चर्चा कर वो तकनीकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उस जानकारी का लाभ उठाकर इस नर्सरी में निखिल विभिन्न प्रकार की फसलों और सब्जियों के लिए उन्नत किस्म के बीज तैयार कर रहे हैं। विकसित किए गए नए बीजों से पौधे भी इन्हीं की नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। कृषि अधिकारियों की देखरेख में नए बीजों से तैयार पौधे फिर प्रयोग के लिए खेतों में लगा दिए जाते हैं। समय समय पर कृषि अधिकारी उन पौधों के विकास का निरीक्षण करते रहते हैं। आज हम निखिल चौधरी के खेत में हैं, जो IIT ट्रेंड अपने प्रोफेशन को छोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने प्रवेश किया है। और यूं ही जब हमारे पास आए हैं तो जितनी भी टेक्निकल हेल्प हमारी हो सकती थी वो हमने की है। और हमें ये आशा है कि एक ऐसे यंग
फार्मर जो हमारे पास आए हैं वो हमारे इलाके के लिए एक रोल मॉडल हैं ये, और ये इससे हमारी जो एग्रीकल्चर बाकी फर्टिलिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है, उसको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और हमने इनको कहा है कि जितना भी आपको कोई भी हमारे से हेल्प चाहिए, चाहे वो टेक्निकल गाइडेंस हो, चाहे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, वो हम इनको प्रोवाइड कराएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें लीडरशिप की जरूरत होती है, तो ये एज एक लीडर उभर के हमारे एरिया में आएंगे इधर में, और इसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट होने वाला है आगे। हम चाहते हैं कि इंडिया डेवलप करे, तो इंडिया डेवलप करने के लिए फार्मर कम्युनिटी का डेवलप होना जरूरी है। जो भी हमारे पास फार्मर आता है, हम 24 घंटे ड्यूटी देने के उनके सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और ये भी हमारे प्रधानमंत्री की एक देन है कि उन्होंने एग्रीकल्चर, जब से वो आए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बूस्ट कर दिया है। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कृषि में सॉइल टेस्टिंग यानी जमीन की सेहत की जांच का बड़ा महत्व है। कृषि विभाग की ओर से सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई स्कीम के अंतर्गत विभाग की प्रयोगशाला की गाड़ियों में कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी खेतों में जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत खेत के अलग अलग हिस्सों में गहरा खड्डा खोदकर नीचे से मिट्टी निकाली जाती है। सभी जगह से निकाली गई मिट्टी इकट्ठी की जाती है। जांच से पहले उस मिट्टी को बारीक कर लिया जाता है और फिर जांच के लिए विभाग की प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। वैज्ञानिक विधि से मिट्टी की सेहत की जांच कर किसान को बताया जाता है कि कौन से उर्वरक खेत में डाले जाने की आवश्यकता है। सॉइल टेस्टिंग की बात करूं, आपके सर हैं, मेरे पर्सनली फील्ड पे खुद आए, उन्होंने मेरे को खुद सिखाया कि सॉइल सैंपलिंग जो है कैसे कलेक्ट अप किया जाता है, पूरा डिग करके पर्सनली खुद असिस्ट अप किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे आपका बैम्बू स्ट्रक्चर है उसका मुझे आपका सब्सिडी प्रोवाइड अप की है, काम करना सिखाया, टेक्निकल सपोर्ट अप की, क्योंकि एक चीज लगाना अलग चीज होती है, उस चीज से काम कैसे लेना है ये मुझे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो मेरी टीम थी, जो मेरा बैकअप था, जिनके बिना शायद मैं इस चीज को नहीं कर पाता, उन्होंने को पूरी तरह इस चीज में मोटिवेट किया और सपोर्ट अप किया और गाइडलाइन प्रोवाइड अप की। कृषि के बारे में निखिल के मन में जो विचार थे उन्हें साकार करने में कृषि विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने जो बीज विकसित किए उनसे पौधे तैयार करने और फिर उन्हें प्रयोग के रूप में खेतों में उगाने तक हर कदम पर उन्हें कृषि विभाग का सहयोग प्राप्त होता रहा। उन्होंने विदेश से मंगवाए कुछ बीजों पर प्रयोग कर उन्हें यहाँ उगाने में सफलता प्राप्त की। उनके खेतों में आज उगे हुए कद्दू, लौकी, बैंगन, फूल गोभी, ब्रोकली और खीरे सहित अनेक सब्जियों के पौधे निखिल द्वारा विकसित बीजों की सफलता के साक्षी बन गए हैं। जो मेरी फील्ड है, मैंने अपनी फील्ड में जितना मैंने केमिस्ट्री में अभी तक सीखा है, मैंने वो अपनी फील्ड में उस चीज को अप्लाई अप किया है। और सर मेरी 90% जो फील्ड है ना वो ऑर्गेनिक है। मैं इनऑर्गेनिक के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। 10% मैं इसलिए क्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे क्रॉप्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका मेरे को कोई बायोलॉजिकल उसका हल नहीं दिखा, तो एट द एंड मुझे उसमें कुछ केमिकल सप्लाई करने पड़े। बाकी मैंने आपकी पोटैटो में LR वैरायटी लगाई है जो आपका रेड कलर में आता है, आपका मैंने वो ग्रो कराया। फिर मैं आपका आ गया वाटरमेलन के अंदर, तो उसके बाद मैंने वो ग्रो अप किया। उसके बाद मैंने आपके कुछ सीड्स थे ट्रायल वर्जन के लिए मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाना स्टार्ट कर दिए।
अवेयरनेस कम थी, माइक भी मैंने थोड़े एक्सपेंसिव परचेज सब किए, लेकिन मैंने उनको लाने की कोशिश की कि इंडिया में क्या वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। मैंने वाटरमेलन कुछ बाहर से मंगवाया है, मैंने आपका जिसको कहते हैं बैंगन, वो मैंने आपका कुछ बाहर से इंपोर्ट अप किया है, वो मैंने फील्ड पे लगाया एंड 100% की जर्मिनेशन थी, वो सक्सीड अप कर पाया। निखिल पूर्ण रूप से जैविक खेती में विश्वास रखते हैं। उन्होंने खुले खेतों में प्लास्टिक के कप के अंदर खीरे के बीज अंकुरित करने में सफलता प्राप्त की, फिर उससे पौधा भी तैयार किया। उन्होंने विदेशी और देशी बीजों के मिश्रण से भी सब्जियां उगाने में सफलता प्राप्त की। पॉली हाउस बनाया प्लास्टिक कप्स के अंदर, ओपन फील्ड के अंदर मैंने आपका करेला और खीरे को जर्मिनेट करवाया, और वो जर्मिनेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं। आज की आधुनिक खेतीबाड़ी में पॉली हाउस का बड़ा महत्व है, लेकिन यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पॉली हाउस की कीमत बहुत ज्यादा पड़ती है, जो हर किसान के बस में नहीं है। लेकिन आरएसपुरा के सफल किसान निखिल रंधावा ने अपना ही एक पॉली हाउस डिजाइन किया है। इस पॉली हाउस के लिए उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया है और इस बड़े पॉली हाउस में वो बीजों की खेती कर रहे हैं। निखिल रंधावा ने बांस की सहायता से कम लागत में पॉली हाउस तैयार कर सबको चकित कर दिया। उन्होंने अपनी इनोवेशन से इस पॉली हाउस का देसी स्वरूप तैयार किया। उनका कहना है कि सामान्य पॉली हाउस को लगाने में लगभग 25-30 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि उनके द्वारा विकसित पॉली हाउस को लगाने के लिए केवल 2 से 3 लाख रुपए का ही खर्चा आता है। इससे भी कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से उन्हें वांछित तकनीकी जानकारी दी गई। बांस की लकड़ी से तैयार किए गए इस ढांचे पर उपयुक्त किस्म की प्लास्टिक की चद्दरें या त्रिपाल लगाकर पॉली हाउस तैयार कर लिया गया। ये पॉली हाउस अनेक किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कन्वेंशनल फार्मिंग जो होती है उससे हटकर मैं कुछ अलग से करना चाहता था। अब मेरे दिमाग में जो है, मैं अपने ही फील्ड के अंदर कोई आपका जिसको देसी जुगाड़ से मैं आपका पॉली हाउस बनाऊंगा, जिस पॉली हाउस को बनाने में आपका 25 से 30 या 40 लाख इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने उसी चीज को आपका मॉलिपली में ड्रॉ करके रखा है और मैं इस चीज को आपका कमिंग आपका मंथ के अंदर मैं अपनी फील्ड में इम्प्लॉन्ट करने वाला हूं। इट विल कॉस्ट नियर बाय 3 to 4 लाख। 4 कनाल का एरिया है जिसपे मेरा ये प्रोजेक्ट चलेगा, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे पूरा असेस किया है। वो कह रहे हैं कि हम आगे भी आपको जो भी फंडिंग रहेगी उसमें वो चीज को मुझे असेस करने वाले हैं। और वो जो अगर सब मॉडल सक्सीड होता है तो जितने भी आपके 30-40 लाख के जो आपके पॉली हाउस बन रहे हैं उसको सब मैं आपका 3 से 4 लाख में कन्वर्ट करूंगा। एक मेरा विजन ये है। दूसरा जो है, आपने आजकल हाइड्रोफोनिक्स का नाम सुना होगा। हाइड्रोफोनिक्स में मैं काम करूंगा, पर वो इतनी ज्यादा करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली है। मैं हाइड्रोफोनिक्स का ही तोड़ बनाया मैंने, उसका भी मेरा पूरा का पूरा रोड मैप जो तैयार है मेरा, उस रोड मैप में मैंने जो चीजें इंस्टॉल करनी है मैं डिपार्टमेंट से उस चीज को डिस्कस करूंगा। मेन जो मेरा कंसर्न है कि हम लोग कहते हैं किसान गरीब है, मैं जोश को अपने होश के साथ फील्ड में लेके जाऊंगा और उस फील्ड को जो अभी तक कहते थे किसान गरीब है, वो ऊपर वाले की मार ना पड़ी, तो मैं इस चीज को रॉन्ग प्रूफ करूंगा कि जो हमारी जो फील्ड है हम उस फील्ड से बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो मैं किसान को यही बोलूंगा, थोड़ा अवेयर हो जाएं। मैं से कुछ नहीं होगा अगर हम एक पूरी टीम की तरह काम करें। डिपार्टमेंट हमारे पीछे खड़ा है। पहले वाला टाइम नहीं रहा कि डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट अप नहीं करेगा। डिपार्टमेंट आपको दिन रात सपोर्ट अप कर रहा है। हम शायद थक जाएंगे, डिपार्टमेंट अब थकता नहीं है। युवा और सफल किसान निखिल रंधावा का
युवाओं को दिया गया ये संदेश बहुत अधिक महत्व रखता है। आज कृषि एक लाभदायक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। आज कृषि विभाग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज सरकार की ओर से कृषि विकास और किसानों के कल्याण के लिए अनेक स्कीमें और योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे आरएसपुरा एरिया में एक होनहार पढ़ा लिखा नौजवान निखिल रंधावा ये खेती कर रहा है और खेती भी ये बड़ी नए ढंग से कर रहा है। इसको जैसे हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं, एक ही जगह पर ये 3-3 फसलें लेता है, इस तरीके से उगाता है और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। टेक्नोलॉजी में आज ऐसा है कि जैसे वीड कंट्रोल के लिए पॉली मल्चिंग का इस्तेमाल होता है, पानी लगाना है तो ड्रिप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, नई बनकियां हैं और जो बीज जो है कुछ बीज ऐसे हैं जो देश से बाहर से भी ये ला रहा है और ये इस एरिया की अब पहचान बन गया है और इसमें एक अपने एरिया में एक नाम कमाया है और एग्रीकल्चर की ये एक बैकन लाइट बनके इमर्ज हुआ है सामने, जिसको लोग देख के, किसान देख के इसकी जो टेक्निक है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। महकमा इसको पूरी सपोर्ट कर रहा है हर किस्म की टेक्नोलॉजी के लिए और ये हमारा एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनने जा रहा है फ्यूचर में, जहां आके किसान जो है इसके खेत पे आके फार्म फील्ड स्कूल जिसको हम बोलते हैं, इसी के खेत में आके किसान जहां ट्रेनिंग लेंगे और सीखेंगे। आज निखिल रंधावा की सफलता वास्तव में उपलब्धियों का प्रतीक बन गई है। उन्होंने शिक्षा और कृषि अनुभवों के मिश्रण से पूरे कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है। सफलता के स्थान पर खड़े निखिल विदेश के युवाओं को घर वापसी का संदेश देते हुए कहते हैं, अपनी ऊर्जा को देश विकास में लगाइए। उनका कहना है कि जो युवा आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, उन्हें अपने देश के विकास में अवश्य ही योगदान देना चाहिए। उनका मानना है कि कृषि क्षेत्र में नए विचारों से थोड़ी जमीन से भी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता केवल अपनी योग्यता को कृषि विभाग के सहयोग और योजनाओं से जोड़ने की है। कि हमारा जो यूथ है आजकल का, हमारे जो एरिया का है, नॉर्थ इंडिया का, अब्रॉड बहुत जाता है। मैं उस यूथ से अपील करना चाहता हूं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं तो आपका फर्ज बनता है अपने देश के लिए कुछ करना। अब ये टाइम है, हम लोग बाहर जाके किसी के लिए काम करते हैं, उनको बेनिफिट देते हैं, क्यों ना अपने देश के लिए काम किया जाए, अपने देश को बेनिफिट दिया जाए और क्यों ना अपने देश को ऐसा बनाया जाए कि बाहर वाला हमारे देश में आके मजदूरी करे। दूसरा यूथ से मैं अपील ये करूंगा, साइंस स्ट्रीम्स को चूज करें। अगर आप साइंस को पढ़ते हैं, मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा उस चीज को क्रैमिंग पार्ट में मत जाइए, एनालाइज करें, चीजों को समझें और प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान दें। हम कहते हैं ना कि हम मूंजी लगाएंगे, आपका गेहूं लगा दिया, क्या बचता है इससे? सर अपनी बाउंड्री को यूटिलाइज करिए, बाउंड्री पे प्लांटेशन कर दीजिए, टीक वुड है वो लगाइए, चंदन लगा सकते हो, परमिशन है, पर आपको फॉरेस्ट ऑफिसर को कंसर्न करना, वो लगाइए, वो ग्रो करिए। आप एफडी है, वो आपकी एफडी है सर। 10 साल के बाद आपको इतना फॉरेन से आपको रिटर्न नहीं आना जितना आपकी बाउंड्री लाइन पे अगर आप ये प्लांट्स लगा देंगे ना, इससे आपको ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। बस आपको अवेयर होने की जरूरत है और मैं यही करूंगा, जो चीज पढ़ते हैं प्लीज उस चीज को अप्लाई करिए कहीं ना कहीं जाके। तो वो दिन दूर नहीं है सर कि हम लोग अपनी फील्ड में ही बहुत चीजों को ग्रो कर पाएंगे और पॉजिटिवली ग्रो कर पाएंगे। आज देश को निखिल रंधावा जैसे युवा किसानों की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी योग्यता से प्रमाणित किया है कि कोई भी क्षेत्र हो, नए विचार और उत्साह से ही सफलता की प्राप्ति संभव है। अगर हमारे देश के सारे किसान निष्ठा से और उत्साह से इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश का हर किसान समृद्धि का प्रतीक बनेगा। अगली कड़ी में आप देखेंगे राजौरी जिले में भेड़ बकरी पालन के विभिन्न पहलू।
पशुओं में होने वाली घातक बीमारी बना सकती है पशुओं और इंसानों